हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आप सबके लिए DSSB की हिंदी प्रिपरेशन सीरीज शुरू कर रखी है, तो उसमें जो आज हमारा अगला टॉपिक है वो भी है विलोमार्थी शब्द। मैं आपको 9 टॉपिक है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 10th टॉपिक है विलोमार्थी शब्द। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ये वीडियो आपकी DSSB के साथ साथ जो कैंडिडेट सीटेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ में आपकी हिंदी कहीं भी आती हो जिस भी एग्जाम में, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा इस सीरीज को, ये काफ़ी हेल्पफुल सीरीज है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमें बताना है उद्यमी शब्द का विलोम। अब विलोम तो आपको पता ही है, जो अपोजिट वर्ड होते हैं उनको हम विलोम शब्द बोलते हैं। तो उद्यमी कौन होते हैं भाई? जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं, उनको हम उद्यमी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, आलसी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है अनुरक्त शब्द का विलोम बताना है। तो अनुरक्त शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विरक्त, यानी डी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर आता है गहरा शब्द का विलोम आपको बताना है। तो आपको पता है इसमें जितने भी ऑप्शन है, ग्रस्त हो गया, डूबा हो गया, गंभीर हो गया, ये सब गहरे के क्या हो जाएंगे? समानार्थी। सिर्फ इसका एक ही विलोम शब्द होगा, वो होगा छिछला, यानी थर्ड का क्या होगा? ए आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्रोक्स का हमें विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो प्रोक्स का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है प्रत्यक्ष, यानी ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। उसके बाद फिर हमें बताना है आसक्त का विलोम शब्द बताना है। तो आसक्त का जो विलोम शब्द होता है वो विरक्त होता है। ठीक है, और इसमें जो और वर्ड है अगर हम उनके पता करें तो अनुराग का क्या होता है? विराग होता है। ठीक है, और सख्त का क्या होता है? मुलायम। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा आर्द्र। आर्द्र का विलोम बताना है। तो आर्द्र क्या होता है? जो चीज़ गीली होती है उसको हम आर्द्र बोलते हैं। तो गीला का क्या होता है? सूखा। तो आर्द्र का क्या हो जाएगा? शुष्क। ठीक है, उस तरह से फिर अगले पे चलते हैं हम। अगम। अगम का आपको विपरीतार्थक बताना है। तो अगम होता है सुगम। सुगम मतलब जो चीज़ अपने आप ही बहुत ज़्यादा सरल होती है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वार्थपरायण का मतलब। आप स्वार्थपरायण का विलोम आपको बताना है। तो स्वार्थपरायण कौन होते हैं? जो अपने ही स्वार्थ में लीन रहते हैं, मतलब जो स्वार्थी लोग होते हैं उनको हम स्वार्थपरायण बोलते हैं। तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? स्वार्थ विमुख, क्योंकि मतलब ही हो गया, खुदगर्ज हो गया और स्वार्थी हो गया, ये तो क्या है? इसके समानार्थी हो गए। सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जो कि सी, यानी स्वार्थ विमुख, यही इसका क्या है? अपोजिट वर्ड है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पर्णकुटी शब्द का आपको विलोम बताना है। तो पर्णकुटी शब्द का विलोम शब्द होता है प्रसाद। प्रसाद होता है किसी की प्रशंसा करना। उसके बाद फिर हमें अगला क्वेश्चन बताना है अवाक। अवाक का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अवाक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सवाक, यानी इसका 10 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर हमें बताना है ग्रामीण। ग्रामीण शब्द का विलोम बताना है। तो ग्रामीण किसके लिए हम यूज़ करते हैं? जो गाँव के लोग होते हैं उनको ग्रामीण बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? शहरी, यानी शहर में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? नागरिक। तो इसका हमारा आंसर होगा 11 का ए राइट आंसर। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विपक्ष। विपक्ष का आपको विलोम शब्द बताना है। तो पक्ष विपक्ष ये विलोमार्थी शब्द होते हैं, यानी 12 का हमारा सी आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें बताना है यश। यश का विलोम शब्द बताना है। तो यश का विलोम शब्द जो होगा वो अपयश होगा। अगर बात करें कुख्यात की तो विख्यात होगा। सुयश का क्या होगा? अपयश होगा। उसके बाद फिर आता है उदार। उदार का आपको विलोम शब्द बताना है। तो उदार का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनुदार। अनुदार इसका क्या रहने वाला है? विलोम शब्द। अब बात करें हम इसके अन्य ऑप्शन की, तो दरिद्र का विलोम शब्द क्या होता है? दरिद्र होते हैं गरीब लोग, यानी इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा संपन्न। कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल। और पाषाण क्या होता है? पाषाण हम बोलते हैं पत्थर को। पत्थर क्या होता है? कठोर। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मोम। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्थावर का आपको विलोम शब्द बताना है। तो स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम। ठीक है, बात करें हम और इसकी, तो अस्थिर का क्या होता है विलोम शब्द? ये होता है ध्रुव। ध्रुव। चेतन का अगर हम बात करें तो जड़ होता है। और चंचल की बात करें तो क्या होता है? जो चीज चंचल का होता है एकाग्र। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसमें कौन सा विकल्प है वो विलोम शब्द का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपको नहीं है बताना है। तो शुष्क का तो भाई आदर होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा राइट है। उसके बाद सक्षम का तो असक्षम ही होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट है। और उसके बाद शोषण का क्या होता है? पोषण ही होता है। ठीक है, गणेश का दिनेश नहीं होता। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर कह रहा है उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उत्तम क्या होता है भाई? जो चीज़ सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है उसको हम उत्तम बोलते हैं। तो उत्तम का क्या हो जाएगा? तुच्छ।
ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा, अब यहाँ पे तुच्छ भी हो सकता है इसका और अदम अदम भी हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मनुष्य की बात करते हैं ना कि मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, तब यहाँ पे अदम वर्ड यूज होगा। ठीक है, वस्तु की बात करें तो तुच्छ हो जाएगा, बट यहाँ पे हम मनुष्य के लेके चलेंगे तो मनुष्य के लिए हम यहाँ पे अदम शब्द है वो यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी ओर देखें तो निकृष्ट का क्या होता है उत्कृष्ट, तुच्छ का क्या होता है महान, और त्याज्य का क्या होता है ग्राह्य, क्योंकि त्याज्य का मतलब होता है छोड़ना और ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मर्सिंड का हमें विलोम शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका रुक्ष, रुक्ष इसका क्या होता है विलोम शब्द होता है। उसके बाद फिर हमें बताना है अज्ञ, अज्ञ का आपको विलोम बताना है, तो अज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है विज्ञ, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अगले की, तो बहुज्ञ का क्या होता है अल्पज्ञ होता है। ठीक है, ये तो दोनों आपस में विलोमार्थी है, और अन्य विज्ञ क्या क्या होता है विज्ञ। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा आयात का विलोम शब्द आपको बताना है, तो आयात को सबको पता है, निर्यात क्या होता है इसका विलोम शब्द होता है। उसके बाद होता है अर्जन, अर्जन किसका विलोम है, तो अर्जन क्या होता है भाई कोई भी चीज़ हम एक्वायर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अर्जन। ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा व्ययन, व्ययन मतलब खर्च करना। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि गर्मी हमें बतानी है किस प्रकार की संज्ञा है, तो गर्मी यहाँ पे क्या है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जब भी आपको गर्मी लगती है तो आप फील के थ्रू आपको पता लगता है कि गर्मी है। ठीक है, तो जहाँ भी फीलिंग्स होती है वो भाव होता है, तो भाववाचक संज्ञा इसका आंसर होगा। उसके बाद फिर आपको बताना है आस्तिक, आस्तिक का विलोम शब्द है वो बताना है आपको, तो आस्तिक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा नास्तिक, तो इसका जो बी आंसर है वो हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर आपको बताना है अर्पण, अर्पण शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो अर्पण क्या होता है भाई जो चीज़ हम किसी को सौंप देते हैं, किसी को त्याग देते हैं, तो इसका आंसर होगा डी यानी ग्रहण करना। उसके बाद फिर होता है अग्र, अग्र शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कि अग्र का विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो अग्र का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पश्च, क्योंकि अग्र का मतलब होता है आगे और पश्च का क्या होता है पीछे। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको नहीं है बताना है, तो इसमें जो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है वो है वल्लभ, वल्लभ है वो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि वल्लभ किसके पर्यायवाची होते हैं वल्लभ होता है पति, यानी जो पति होता है ना उसको वल्लभ बोलते हैं। पति हो गया, प्रियतम हो गया, परमेश्वर हो गया, प्राणेश्वर हो गया, प्राणनाथ हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पुत्र के पर्यायवाची ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें तन्य, सुत, तनुज, ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं। फिर आता है निर्मल का विलोम आपको बताना है, तो निर्मल का विलोम क्या होता है मलिन। ठीक है, निर्मल क्या होता है जो चीज़ मैली रहित होती है उसको निर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है, तो रेखांकित शब्द का आपको विलोम बताना है, तो प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होता है भाई जो चीज़ हम कृत्रिम है ना, जो चीज़ हम बनाते हैं उसी को तो हम कृत्रिम बोलते हैं। ऐसे बोल रहे हो नेचुरल का क्या होता है आर्टिफिशियल, तो प्राकृतिक का क्या हो जाएगा हमारा कृत्रिम, यानी 28 का हमारा क्या होगा सी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है विरह, विरह का आपको विलोम बताना है, तो विरह का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मिलन, क्योंकि विरह का मतलब होता है बिछुड़ना और मिलन का मतलब होता है मिलना। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ये कह रहा है कि संसार गूढ़ रहस्यों से भरा है, तो यहाँ पे गूढ़ शब्द को अंडरलाइन किया है, तो आपको गूढ़ का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, तो गूढ़ का पर्यायवाची क्या होता है बोधगम्य। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अभिसरण है वो किसका विलोम है, तो अभिसरण जो विलोम शब्द है ये किसका है, ये है अपसरण का। ठीक है, क्योंकि अभिसरण क्या होता है जो चीज़ एक डायरेक्शन में चलती है, और अपसरण क्या होती है जो चीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो हमारे इसका जो सी आंसर होगा राइट होगा। उसके बाद फिर बोल रहा है आगमन, आगमन का आपको विलोम शब्द बताना है, तो आगमन का जो विलोम शब्द होता है हमारा वो होगा प्रस्थान। ठीक है, आगमन होता है कहीं एंटर करना, और प्रस्थान होता है कोई किसी चीज़ को छोड़ना, कहीं स्थान को छोड़ना, तो प्रस्थान होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अद्यतन का विलोम शब्द आपको बताना है, कि जो अद्यतन है उसका विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो 33 का डी आंसर हमारा राइट होगा, यानी पुरातन, पुरातन इसका क्या होगा राइट आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34, अर्थ का आपको विलोम शब्द बताना है, तो अर्थ का विलोम शब्द होता है इति। ठीक है,
उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मिथ्या का विलोम शब्द आपको बताना है कि मिथ्या का विलोम शब्द क्या होता है। तो मिथ्या क्या होता है, झूठ, झूठ को मिथ्या बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सत्य, यानी डी आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर होता है आग्रह, आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, भाई हम किसी से आग्रह करते हैं तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, विराग्रह। ठीक है, तो इसका मतलब फिर इसका 30C का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, निवेदन, साग्रह, आदेश, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये वाक्य दिया हुआ है और इसमें राजतंत्र है, उसको अंडरलाइन कर रखा है। तो आपको राजतंत्र का पर्यायवाची बताना है कि राजतंत्र का पर्यायवाची है वो क्या होगा। तो राजतंत्र का होता है जनतंत्र, क्योंकि राजतंत्र मतलब क्या होता है कि राजा का जो तंत्र, यानी राजा की जो जहाँ पे राजा का पूरा मतलब गुलाम टाइप का होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जनतंत्र। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद फिर आता है उन्नत का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है, अवनत। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम शब्द आपको बताना है। तो जो चीज़ कंपलसरी होती है उसी को ही तो हम अनिवार्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी निवार्य। उसके बाद फिर आता है उग्र, उग्र किसका विलोम शब्द है, तो अभी थोड़ी देर पहले शायद उग्र शब्द आया भी था। तो उग्र का विलोम शब्द होता है सौम्य। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है मुख का विलोम आपको बताना है। मुख का विलोम शब्द वो क्या होता है, तो मुख का विलोम शब्द होता है पृष्ठ, मतलब पीछे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि गो किसका पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दे रखे और कह रहे हैं कि जो गो है वो किसका नहीं है। तो गो भाई नदी का पर्यायवाची है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करें अधिगत, अधिगत का विलोम होगा। तो आपको अधिगत शब्द का विलोम बताना है। तो अधिगत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंधिगत। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आदर, किसका विलोम है, तो ये पहले करा चुकी हूँ। आदर का मतलब होता है गीला, तो ये जाएगा सूखा। उसके बाद फिर आता है रिजु, रिजु का आपको विलोम शब्द बताना है। तो रिजु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वक्र। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बालक वाचाल होते हैं। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द है उसका आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। अब यहाँ पे इसने अंडरलाइन नहीं कर रखा, तो यहाँ पे जो वाचाल शब्द है ना उसको आप अंडरलाइन कर लो, वाचाल शब्द को। तो वाचाल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, चंचल। ठीक है, चंचल होगा इसका विलोम शब्द। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आहूत का आपको विलोम शब्द बताना है। तो आहूत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनाहुत, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर कह रहा है क्षति, क्षति का विलोम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे क्षति का जो विलोम शब्द होता है वो लाभ, क्योंकि क्षति क्या होती है, हानि, हानि का क्या होता है, लाभ। उसके बाद फिर आता है नाबालिग, नाबालिग का आपको विलोम शब्द बताना है। तो नाबालिग कौन होता है, जो 18 साल का नहीं हुआ तो उसको हम नाबालिग बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वयस्क। उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव बताना है किसका विलोम शब्द है। तो आविर्भाव जो विलोम शब्द है वो है तिरोभाव का। तो इसका आंसर होगा हमारा डी आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, साथ में इसकी आंसर की भी, आप वहाँ से इसको चेक कर लेना और अपनी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू वेरी मच।